आज के मुख्य समाचार। गैस की कीमतों में 1 अप्रैल 2022 को दोगुनी वृद्धि के कारण मुंबई व अन्य राज्यों में सीएनजी महंगी हुई। भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ ट्राम्बे पुलिस थाने में केस दर्ज। पुलिस ने बीजेपी विधायक के बेटे पर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया। सहारा की सभी कंपनियों पर अदालत ने जनता से कोई भी जमा राशि पर प्रतिबंधित किया। मुंबई, केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस की कीमतों में 1 अप्रैल 2022 से दोगुनी वृद्धि के कारण मुंबई और देश के अन्य शहरों में बुधवार से सीएनजी और पीएनजी फिर महंगी हो गई है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में गैस आपूर्ति करने वाली महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई में वाहन ईंधन (सीएनजी) की कीमत 7 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 67 रुपए प्रति किलो कर दी है, जबकि रसोई गैस (पीएनजी) 5 रुपए बढ़ाकर 41 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कर दी है। इसी के साथ मुंबई सहित महाराष्ट्र के शहरों में राज्य सरकार द्वारा दी गई वैट कटौती के फायदे की खुशी भी काफूर हो गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी और पीएनजी पर अपने मूल्यवर्धित कर वैट की दर को 10% घटाकर मात्र 3.5% कर दी थी, जो पहले 13.5% थी। यह कटौती 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई थी। वैट दर में 10% कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए MGL ने सीएनजी के खुदरा मूल्य में 6 रुपए प्रति किलो और पीएनजी में 3.50 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती की थी, लेकिन लागत बढ़ने से 6 दिन बाद ही अब कंपनी ने फिर दाम बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार ने वैश्विक बाजार के रुख के अनुरूप 1 अप्रैल से प्राकृतिक गैस की कीमतों को दोगुना से अधिक यानी 110% बढ़ाकर $6.1 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति इकाई कर दिया है। प्राकृतिक गैस महंगी होने से सिटी गैस वितरण कंपनियों की लागत में भारी इजाफा हुआ है। इस कारण कंपनियों ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में यह वृद्धि हुई है। अन्य शहरों में भी गैस कंपनियों ने दरें बढ़ाई हैं। सीएनजी की कीमतों में यह वृद्धि पिछले 16 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी और रसोई गैस LPG की दरों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि के बाद हुई है। सीएनजी और पीएनजी के महंगा हो जाने से इको फ्रेंडली ईंधन उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर भी भारी बोझ पड़ेगा। सीएनजी से चलने वाले रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहन मालिकों का सीएनजी खर्च अब 12% बढ़ जाएगा, जबकि घरों में रसोई गैस के रूप में पीएनजी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को मासिक खर्च अब 14% बढ़ जाएगा। ताज़ा मूल्य वृद्धि के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम अब रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। व्यापारियों के शीर्ष संगठन कैट के मुंबई अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी होने से महंगाई और भड़केगी। कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई खर्च भी बढ़ जाएगा। नतीजतन सभी उपभोक्ता वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी। जब सरकार का जीएसटी सहित पूरा टैक्स कलेक्शन हर माह बढ़ रहा है, तो यह मूल्य वृद्धि क्यों? हमारा सरकार से अनुरोध है कि भले ही मूल्य कम नहीं करें, लेकिन जनता को राहत देने के लिए टैक्स घटाकर पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य स्थिर तो रखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में हड़ताल के कारण विगत 5 महीनों से एसटी की सेवाएं ठप हैं। इस कारण लोगों को प्राइवेट वाहनों में सफर के लिए 3-4 गुना भाड़ा देना पड़ रहा है। मुंबई, बीजेपी नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे थाने में केस दर्ज किया गया है। इन दोनों के खिलाफ यह केस आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर पैसे जमा करने और ठगी करने के आरोप में दर्ज किया गया है। सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ यह एफआईआर आईपीसी की धारा 420, 406, 34 के खिलाफ दर्ज की गई है। किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ पूर्व सैनिक बबन भोसले ने मामला दर्ज कराया है। इसके पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर 57 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया था कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो पैसे जमा किए थे, वह कहां गए। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमीन के सौदों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर यह आरोप लगाया था। संजय राउत ने कहा था कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी और लोगों से पैसे जमा किए थे। ये पैसे राजभवन में जमा होने थे और किरीट सोमैया ने तब राजभवन में पैसे जमा करने की बात की थी, लेकिन जब राजभवन से जानकारी मांगी तो ऐसे किसी पैसे की जानकारी नहीं मिली। सोमैया ने इस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस में किया है। यूपी के अयोध्या में पुलिस ने बीजेपी विधायक के बेटे पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि जिले के खंडासा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के श्याम बहादुर सिंह की शिकायत पर फैजाबाद के कोतवाली शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता श्याम बहादुर सिंह ने अपनी फर्म में कहा है कि सोमवार की देर रात जब वो फैजाबाद के रोडवेज बस स्टेशन पर खड़े थे,
तभी एक सफेद एसयूवी गाड़ी वहां पहुंची और 4 लोगों ने उस वाहन से बाहर आकर उन पर हमला किया और बेरहमी से पीटा। सिंह के अनुसार उनमें से एक ने उन पर पिस्तौल तान दी और गोली मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वाहन को रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव का पुत्र आलोक यादव चला रहा था। सिंह ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने रुपये से भरा बैग भी छीन लिया जिसमें करीब 1 लाख रुपए नकद और कुछ दस्तावेज थे। उन्होंने बताया कि जब वो मदद के लिए चिल्लाए और जनता इकट्ठा हुई तो वे भाग गए। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड हो गई। सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि अगर उनके साथ या उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जिम्मेदार होंगे। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि भविष्य में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है और उन पर हमला किया जा सकता है। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शैलेश पांड्या ने कहा कि मंगलवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। मुंबई, केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि सहारा समूह की 3 फर्मों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को अदालत ने जनता से कोई भी जमा राशि एकत्र करने से प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 मार्च के आदेश के तहत सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को जनता से कोई जमा राशि एकत्र करने से रोक दिया है। सहारा समूह ने अक्टूबर 2020 में कहा था कि उसने पिछले 75 दिनों में अपनी 4 संबद्ध सहकारी ऋण समितियों के 10 लाख से अधिक सदस्यों को 3,226 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। सहारा ने तब कहा था कि भुगतान में कुछ देरी हुई है, जो मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले 8 वर्षों से लगाए गए प्रतिबंध के कारण है, जबकि ब्याज राशि सहित उसके लगभग 22,000 करोड़ रुपए सहारा सैबी खाते में जमा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।